दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी की तो यूपी पीजीटी के एग्जाम में आपके सिलेबस में एक राइटर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स से रिलेटेड आज मैं आपको 50 सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों ये वही एमसीक्यूज है जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, केवीएस के एग्जाम में, आपका टीजीटी के एग्जाम में, मतलब हर एक एग्जाम में जो बार बार पूछे जा चुके हैं। और पीजीटी के खास तौर पर एग्जाम में, जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें बार बार पूछे जा चुके हैं, और नेट के एग्जाम्स में। तो ये वही एमसीक्यूज है जो संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम में आने की। और अगर इन एमसीक्यूज को आप लगाकर चले जाते हैं तो जो यूपी पीजीटी का एग्जाम है ना आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं सुपर फास्ट तरीके से कम समय में 50 एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है हमारी इस वीडियो का। पार्ट 2 में आगे लेकर आऊँगा। इस पार्ट 1 में हम 50 सुपर फास्ट एमसीक्यूज कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था बार बार जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी की तो यहां पर आपको 17 राइटर देखने के लिए मिलेंगे। इन 17 राइटर को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उनको प्रॉपर लर्न करके चले जाना है। बहुत बढ़िया पेपर होगा आपका। ये 17 राइटर कौन कौन से हैं? पहला हमारा विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। और विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जितने भी सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो उसकी वीडियो मैंने आपको दे दी है। ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहां से आप इस वीडियो पर जा सकते हैं विलियम शेक्सपियर की, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी जाकर इन वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं जॉन कीट, यानी कि जॉन कीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से। उसके बाद हम लैम्प कवर करेंगे, पीबी सैली है, चार्ल्स डिकन, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिमी जिकिल, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर। तो ये राइटर हमारे 17 राइटर हो चुके हैं। 17 राइटर अपडेटेड सिलेबस में आपके दे रखे हैं। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो विलियम शेक्सपियर, मैं थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूं। विलियम शेक्सपियर दोस्तों जो है वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। ये जो 4 राइटर हैं ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ये जो राइटर है 5 राइटर ये हमारे विक्टोरियन एज में आते हैं। और ये जो 3 राइटर हैं ये हमारे इंडियन राइटर हैं, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो राइटर है ये हमारे अमेरिकन राइटर है। यानी कि बस लिटरेचर में इन्हीं राइटर्स को आपको पढ़ना है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। आप खुद ब खुद ऑब्जर्व करोगे, ये फील करोगे कि हाँ जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो रिपीट होकर आ रहे हैं, और वो आपको फील हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि कितनी बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट होकर आया है। तो उसी उद्देश्य से आज हम अपनी तैयारी और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी कि ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी नाम का टर्म है ये किसने दिया था? यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के एग्जाम पेपर फर्स्ट में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन सैली, बी ऑप्शन कीट्स, सी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ या डी ऑप्शन चार्ल्स लैम्प। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कीट्स। कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ूंगा और इनके बारे में डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके ये जो एक्सप्लेनेशन है आप आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंसर्न है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन कीट्स ला बेला डैम सेंस मर्सी इज। ये ला बेला डैम सेंस मर्सी ये क्या है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन अ ट्रेडिशनल बैलेड है ये, बी ऑप्शन अ लिटरेरी बैलेड है ये, सी ऑप्शन अ ब्रॉड साइड बैलेड है, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा जो है लिटरेरी बैलेड है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकेशियो। यूपी पीजीटी 2021 जो हाल ही का एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन प्रोमेथियस अनबाउंड,
बी ऑप्शन ट्रू लव, सी ऑप्शन इजाबेला या डी ऑप्शन द बॉर्डरर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इजाबेला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज सेड दैट, किसने कहा था, क्या कहा था, पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई थी, यूपी पीजीटी 2021, ये हाल ही का जो एग्जाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए बन जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, बी ऑप्शन जॉन कीट्स, सी ऑप्शन पीबी सैली या डी ऑप्शन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन कीट्स। कुछ और भी डिटेल से आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी मेलनकली। यूपी पीजीटी 2021, ये भी जो क्वेश्चन है 2021 हाल ही का जो एग्जाम है यूपी पीजीटी का, उसमें पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओड टू ऑटम, बी ऑप्शन हैपेरियन, सी ऑप्शन लामिया, डी ऑप्शन द ईव ऑफ सेंट एग्निस। यहां पर ये ई नहीं है, यहां पर ईवा नहीं है, ईव है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लामिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट रेफरेंसेस ऑफ ड्राइड, फ्लोरा एंड र्यूथ। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओड टू द वेस्ट विंड, बी ऑप्शन ट्रू लव, सी ऑप्शन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न या डी ऑप्शन ओड टू अ नाइटेंगल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ओड टू अ नाइटेंगल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज द पेनिंग लाइन ऑफ विच पोएम बाय द रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। हरियाणा पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है। ए ऑप्शन ला बेला डांस इन मर्सी से, बी ऑप्शन ओड टू अ नाइटेंगल, सी ऑप्शन एंडीमियन या डी ऑप्शन द ईव ऑफ सेंट एग्निस। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीमियन से जो लाइन आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर ली गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरियटेड बाय बच्चूज एंड हिज पार्ट्स but on the viewless wings of poesy whom does Keats address as thee। ये जो दी नाम का वर्ड है कीट्स साहब किसको एड्रेस करते हैं इन लाइंस में। आप देख सकते हैं जो दी नाम का वर्ड आया है यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन फैनी ब्राउनी, बी ऑप्शन लेहंट, सी ऑप्शन नाइटेंगल या डी ऑप्शन चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइटेंगल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीट्स वॉज अ ग्रीक, यानी कि कीट जो है वो ग्रीक थे। दिस कमेंट वॉज गिवन बाई, जो कमेंट है किसके द्वारा दिया गया था। यूके पीएससी लेक्चरर मेंस के एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आया है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन फैनी ब्राउन है, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फॉल ऑफ हैपेरियन इज अ एंड डैश डी ट्रिपल एस बी पीजीटी फीमेल 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है ये जो द फॉल ऑफ हैपेरियन ये क्या है। ए ऑप्शन सोनेट है, बी ऑप्शन लिरिक है, सी ऑप्शन एपिक पोइम है या डी ऑप्शन प्रोज पोइम है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है एक एपिक पोइम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स डाइड, यानी कि जो जॉन कीट हैं वो कैसे मरे थे। आपको बताना है। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन किल्ड बाय अ मैडमैन इन एनी एजिलम, बी ऑप्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन बाय ड्राउनिंग या डी ऑप्शन ऑफ ओल्ड एज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी
ट्यूबरक्लोसिस से ये मर गए थे। ठीक है, कंजप्शन भी इसकी जगह ऑप्शन आ सकता है, तो कंजप्शन अगर आए, ट्यूबरक्लोसिस ना आए तो आप कंजप्शन पर भी टिक लगाकर चले आना, क्योंकि बोथ आर करेक्टेड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन कीट्स लामिया, लामिया इज, यानी कि कीट्स का जो वर्क है लामिया, उसमें लामिया नाम का ये करेक्टर कौन है? DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन अ सी गॉड हाफ मैन एंड हाफ फिश, ये सही होगा। फॉरेस्ट निम्फ, ये सही होगा। अ विंग्ड मैसेंजर ऑफ द गॉड्स, ये सही होगा। या एन एनचेंट्रेस हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक, ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एन एनचेंट्रेस हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक, यानी कि वो आधी महिला और आधा सांप था। ठीक है, आपको याद रखना ये लामिया हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीट्स टॉमस्टोन रीड्स हुज नेम वॉज रिट इन डैश छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है ये जो खाली जगह है यहां पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन हियर लाइज वन हुज वॉज रिट इन पोइट्री, ये सही होगा। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन द वर्ड्स, बी ऑप्शन ये सही होगा। या सी ऑप्शन हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन द हार्ट्स, ये सही होगा। या डी ऑप्शन हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई, जो लाइन है हु सेड दीज लाइन इन हिज पोइम, यानी कि किसने कही थी अपनी पोइम में ये जो लाइन है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन ST कॉलरिज, सी ऑप्शन PB शैली, या डी ऑप्शन जॉन कीट्स। काफी इजी सा क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल चुका होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द फीचर्स that makes Keats ode on aggression are unique among the other odes, यानी कि किस तरीके से यूनिक बनाती है अदर ओड से। CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन अ टोन एंड थीमेटिक एलिमेंट ऑफ द क्लासिकल ओड, बी ऑप्शन नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशंस, या डी ऑप्शन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट विद सोनेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द टोन एंड थीमेटिक एलिमेंट ऑफ द क्लासिकल ओड। इस वाले फीचर्स की वजह से ये जो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है ये यूनिक बनती है अदर ओड से इनकी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन, कौन सी लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। जो लाइन है कौन सा जो वर्क है, कौन सी जो पोइम है उसमें देखने के लिए मिलती है। यूपी TGT 2016 और HP PGT 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ए ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये सही होगा। ओड टू अ नाइटेंगल, ये सही होगा। टू अ स्काईलार्क, ये सही होगा। या ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ये किससे रिलेटेड है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ये जो पोइम है इससे रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट पोइम है, ये आपके एग्जाम के उद्देश्य से आपको ध्यान में रखना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इमेज दैट कीट्स रिक्रिएट इन हिज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज नॉट सेल्वेंट। RPSC लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ऑफ फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, ये सही होगा। ऑफ डेटीज इन द डेल्स ऑफ आर्केडी, ये सही होगा। द पेस्टोरल पाइपर्स, ये सही होगा। या द अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड, ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स, यानी कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है। उत्तराखंड GIC लेक्चरर 2018 और 16 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओड टू ऑटम, ये वाला सही होगा। द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ये सही होगा। द फॉल ऑफ हैपेरियन अ ड्रीम, ये सही होगा। या डी
एडोनिस, ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एडोनिस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पोइट आउट ऑफ द फॉलोइंग रोट द लाइन्स was it a vision or a waking dream, fled is that music, do I wake or sleep। उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए पीबी शैली, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी विलियम वर्ड्सवर्थ या डी जॉन कीट्स। ये आंसर तो आपको मिल चुका होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा पेयर है जो मिसमैच्ड है। ए ऑप्शन प्रोमेथियस अनबाउंड 1820, ये वाला। बी ऑप्शन हेलास 1823, सी ऑप्शन एडोनिस 1823 या डी ऑप्शन अलास्टर 1816। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडोनिस। यानी कि एडोनिस 1823 ना होकर 1821 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज डैश। आपको बताना है ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन सटायर, बी ऑप्शन सेंसुअलिटी, सी ऑप्शन सेंसुअसनेस या डी ऑप्शन सोशल रिफॉर्म। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंसुअसनेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओड टू ऑटम जो है वो एग्जाम्पल है किसका है। ए ऑप्शन होरेसियन ओड का, बी ऑप्शन पिंडेरिक ओड का, सी ऑप्शन इर्रेगुलर ओड का या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, होरेसियन ओड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट इज अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकेशियो। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आप अगर उत्तर आपने गलत पिछली टाइम दिया था, शायद ये रिपीट हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर आपका गलत गया है तो अब गलत मत करना। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये वाला होगा इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, बी ऑप्शन ये सही होगा। सी ऑप्शन एंडेमियन ये सही होगा या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी बुक है जो जॉन कीट्स के द्वारा ट्रांसलेटेड की गई थी। पीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन एनीड, बी ऑप्शन इलियाड, सी ऑप्शन ओडिसी या डी ऑप्शन वल्गेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स ब्रूटली असेल्ड कीट्स सेकंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द क्वार्टरली रिव्यू, बी ऑप्शन द बी, सी ऑप्शन द रंबलर, डी ऑप्शन द गार्जियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द क्वार्टरली रिव्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टेटमेंट इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ। जॉन कीट और उनकी लाइफ के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला स्टेटमेंट है, जॉन कीट इज रोमांटिक इन हिज रैलीज ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग्स, हिज मिडिल एजेस एंड हेलेनिज्म। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है, ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। थर्ड स्टेटमेंट है, इन हिज पावरफुल लिरिक लव एलडेंसेंस मर्सी ही डेवलप्स ट्राइबल थीम। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है, ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं जॉन कीट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर ए हमारा जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट और सेकंड ये करेक्ट है। बी ऑप्शन में से थर्ड और फोर्थ ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सी ऑप्शन में से ओनली वन
पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर डी ऑप्शन में से ओनली सेकंड यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट जो दे रखा है वो करेक्ट है। तो यहां पर चलिए आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट है जॉन कीट्स से रिलेटेड, ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि जो एंडीमियन नाम का ये जो वर्क है ये कब पब्लिश्ड किया गया था। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन 1808, बी ऑप्शन 1818, सी ऑप्शन 1820 या डी ऑप्शन 1800। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1818। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी आर द फेमस पोएटिक लाइंस बाय जॉन कीट इन हिज पोएम। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, ये जो लाइन है ये किस वर्क में देखने के लिए मिलती है, तो इस पोइम का नाम आपको बताना है। तो यहां पर ए ऑप्शन है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये सही होगा। बी ऑप्शन है ओड टू अपोलो, ये सही होगा। सी ऑप्शन ओड टू ऑटम, ये सही होगा। या डी ऑप्शन टू डायना। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमंटन नॉर्थ लंदन बिफोर ही बिगन हिज पोएटिक करियर। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इजी सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन एसटी कॉलरिज, बी ऑप्शन पीबी शैली, सी ऑप्शन जॉन कीट्स या डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोड दिस। ये जो लाइन है किस पोइट ने लिखी है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन रॉबर्ट सदे, बी ऑप्शन लॉर्ड बायरन, सी ऑप्शन ई ए पॉय या डी ऑप्शन जॉन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ला बेला डैम सेंस मर्सी इज अ पोएम डिपिक्टिंग लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी। द पोएम इज रिटन बाय, ये जो पोएम है ला बेला डैम सेंस मर्सी, जिसे हम एक लिटरेरी बैलेड भी बोलते हैं, ये किसने लिखी थी। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ई ए पॉय, बी ऑप्शन एमिली डिकिंसन, सी ऑप्शन जॉन कीट्स या डी ऑप्शन रॉबर्ट सदी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पोएट चूज हिज ओन एपिटाफ Here lines on whose name was written water। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो उस राइटर का नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन एमिली डिकिंसन, बी ऑप्शन डोरोथी वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन जॉन कीट्स या डी ऑप्शन विलियम ब्लेक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वन हिस्टोरियन हु can't thus express a fairy tale more sweetly than a rhyme. These famous are from which of the following by John Keats। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आपको बताना ये जो लाइन्स है वो किस वर्क से रिलेटेड है। ए ऑप्शन ओड ऑन अ ग्रेसियनर, बी ऑप्शन ओड टू साइकी, सी ऑप्शन इजाबेला या डी ऑप्शन ओड टू अ नाइटेंगल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अकर्स इन डैश। यूजीसी नेट दिसंबर 2004, पीजीटी 2004, केबीएस पीजीटी 2013, डी ट्रिपल एसबी पीजीटी 2015, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, डी ट्रिपल एसबी टीजीटी 2018 के एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंसी का कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये लाइन जो है इस वर्क से रिलेटेड है। बी ऑप्शन ओड टू ऑटम, सी ऑप्शन ओड टू साइके, डी ऑप्शन एंडीमियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंडीमियन। ये वर्क भूलना मत। ये जो लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये रिलेटेड एंडीमियन से। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन कीट्स पोइम ओड टू अ नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन यूजीसी नेट दिसंबर 2007 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन 1818, बी ऑप्शन 1819, सी ऑप्शन 1820 या डी ऑप्शन 1821। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1819। ये वाला आंसर सही होगा। ओड टू अ नाइटिंगेल जो है कंपोज्ड की गई थी 1819 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे, ये जो लाइन है अकर इन कहां पर देखने के लिए मिलती है। यूजीसी नेट दिसंबर 2007 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन ए है ओड टू द बेस्ट विंड, बी ऑप्शन है द सीजन, सी ऑप्शन है ओड टू ऑटम या डी ऑप्शन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओड टू ऑटम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन कीट्स पोएटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज, यानी कि कीट्स का जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है वो क्या था। यूजीसी नेट जून 2010 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है। ए ऑप्शन 1816, बी ऑप्शन 1817 या सी ऑप्शन 1820 या डी ऑप्शन 1819। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1819। ये जो है मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था जॉन कीट्स का, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है whom did Keats regard as the prime example of negative capability। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन जॉन मिल्टन, बी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर या डी ऑप्शन पीवी शैली। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। कुछ और भी डिटेल्स है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये जो लाइन है रोट कीट्स इन वन ऑफ हिज ओड, कीट्स ने अपनी किसी एक ओड में लिखी है रेफरिंग टू, जो रेफर की गई है। यूजीसी नेट जून 2013 और केवीएस पीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंस ही समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। ए ऑप्शन इंडोलेंस, बी ऑप्शन ओटम, सी ऑप्शन मेलनकली या डी ऑप्शन साइके। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेलनकली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश, ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, विच वर्ड, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो यहां पर खाली जगह में भरा जाएगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन वर्ड, बी ऑप्शन इमोर्टल, सी ऑप्शन फॉरलॉर्न या डी ऑप्शन फैंसी। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फॉरलॉर्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडीमियन टू, यानी कि जॉन कीट की लिखी हुई जो एंडीमियन है वो किसके लिए डेडिकेटेड की गई थी। पीजीटी 2011, एनवीएस पीजीटी 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन द मेमोरी ऑफ स्पेंसर, बी ऑप्शन द मेमोरी ऑफ बेकन, सी ऑप्शन द मेमोरी ऑफ जॉन मिल्टन या डी ऑप्शन द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट। केवीएस पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन लॉर्ड बायरन, बी ऑप्शन पीवी शैली, सी ऑप्शन सदे या डी ऑप्शन जॉन कीट्स। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है। आरपीएससी पीजीटी 2011 और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड, बी ऑप्शन ओड टू द नाइटिंगेल, सी ऑप्शन ओड टू ऑटम या डी ऑप्शन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डू बी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। पीजीटी 2000 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन कीट्स, सी ऑप्शन शैली या डी ऑप्शन मिल्टन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन कीट्स। चलिए
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन कीट्स डाइड ऑफ डैश। यहां पर क्या ऑप्शन भरा जाएगा, यानी कि जॉन कीट्स की जो मृत्यु है वो किस तरीके से हुई थी। पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इससे रिलेटेड वो किस तरीके से एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया था और अब किस तरीके से पूछा गया है यह आपको ध्यान में रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग हो जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन कॉलरा, बी ऑप्शन कंजप्शन, सी ऑप्शन टाइफाइड या डी ऑप्शन रेनल फेल्योर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कंजप्शन। इसको हम टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन था, यहां पर ट्यूबरक्लोसिस गायब है, कंजप्शन है। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस लगाना, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है ऑप्शन में, कंजप्शन है तो कंजप्शन पर टिक करके चले आना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लाइन दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल वर्ड अकर्स इन। ये जो लाइन है किस वर्क में देखने के लिए मिलती है। पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन टू अ स्काईलार्क, बी ऑप्शन द नाइट एंगल, सी ऑप्शन ओड टू अ नाइट एंगल या डी ऑप्शन द डार्कलिंग थ्रस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओड टू अ नाइट एंगल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट कोटेड स्टेटमेंट ऑन पोइट्री बाय जॉन कीट्स इज रिप्रोड्यूस्ड विद ब्लैंक बिलो, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद करेक्ट वर्ड। यानी कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। लाइंस क्या है, इफ पोइट्री डैश एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट डैश एट ऑल। यूजीसी नेट दिसंबर 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आया है, तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन डज नॉट कम, हैड बेटर नॉट कम ये होगा, बी ऑप्शन कम्स नॉट, हैड बेटर नॉट कम ये होगा, सी ऑप्शन कम नॉट, हैड बेटर नॉट कम ये होगा या डी ऑप्शन कम नॉट, डिड नॉट कम ये होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कम नॉट, हैड बेटर नॉट कम। ये ऑप्शन इन ब्लैंक स्पेस में भरे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स डू आई मेक और स्लीप। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओड टू ग्रेसियन अर्न, बी ऑप्शन ओड टू साइकी, सी ऑप्शन ओड टू नाइटिंगेल या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओड टू नाइटिंगेल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाय कीट्स कंटेंट पोइम हैपेरियन। यानी कि जो हैपेरियन नाम की पोइम है ये किस वॉल्यूम में कंटेंट करते हैं कीट्स साहब। पीजीटी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन फर्स्ट वॉल्यूम, बी ऑप्शन सेकंड वॉल्यूम, सी ऑप्शन थर्ड वॉल्यूम या डी ऑप्शन फोर्थ वॉल्यूम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड वॉल्यूम। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कीट्स वाज अ विक्टिम ऑफ रेप ऑन द नकल्स, द अंडरलाइन इडियम्स डिनोट। ये जो अंडरलाइन इडियम्स आपको दिख रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ए ऑप्शन एप्रिसिएशन, बी ऑप्शन सपोर्ट, सी ऑप्शन सीवियर क्रिटिसिज्म या डी ऑप्शन लाउड अप्रूवल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सीवियर क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 50 सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जॉन कीट्स से रिलेटेड थे वो कवर कर लिए हैं। अपना स्कोर जरूर मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में कि 50 सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपने लगाए हैं उनमें से कितने ऑप्शंस आपके करेक्ट गए, कितने क्वेश्चन सही गए, तो ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको यूपी पीजीटी की तैयारी करनी है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और इन वीडियोस का लिंक अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पाना चाहते हैं, इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लिंक्स को, इन वीडियोस के जो लिंक्स हैं उनको नोटिफिकेशन के माध्यम से पाने के लिए जो बेल आइकन का आपको बटन दिख रहा है उस पर ऑल पर करके प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनका लिंक आपको प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। और दोस्तों अगली वीडियो में जॉन कीट्स से रिलेटेड फिर दोबारा से 50 सुपरफास्ट एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं। और ये वही एमसीक्यूज हैं जो एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या बार बार रिपीट होकर आते हैं, तो इनकी जो संभावना है वो काफी ज्यादा आपके यूपी पीजीटी के जो एग्जाम है उसमें आने के लिए बढ़ जाती है। अगली वीडियो में जॉन कीट्स से रिलेटेड 50 सुपरफास्ट एमसीक्यूज के साथ आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।